एक रेलवे स्टेशन का खौफ, यह कहानी मेरे दादाजी ने मुझे सुनाई थी। एक ऐसी रात की जो उनकी रूह तक को कंपा गई थी। ये 1970 के दशक की बात है, जब दादाजी एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर रात की शिफ्ट में तैनात थे। ये स्टेशन शहर की हलचल से कोसों दूर, घने जंगलों और सुनसान खेतों के बीच था। रातें वहां इतनी शांत होती थीं कि पत्तों की सरसराहट भी एक भयानक फुसफुसाहट लगती थी, और बिजली की रोशनी भी बहुत कम थी। बस एक पुरानी लालटेन की टिमटिमाती रोशनी ही सहारा थी। एक बेहद ठंडी और घने कोहरे वाली रात थी। दादाजी अपनी मेज पर बैठे रजिस्टर में ट्रेनों का ब्यौरा लिख रहे थे। बाहर कोहरा इतना घना था कि कुछ मीटर दूर का भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उन्हें लगा कि प्लेटफॉर्म पर कोई चल रहा है। कदमों की बहुत हल्की, लगभग न के बराबर आहट। दादाजी ने नजर उठाई, लेकिन कोहरे में कुछ साफ नहीं दिखा। उनके मन ने कहा कि कोई यात्री होगा, पर दिल जानता था कि इतनी रात को वहां कोई नहीं आता। आहटें कुछ देर रुकी, फिर उन्हें एक धीमी रेंगती हुई आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उनके कमरे के दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया हो। एक ठंडी, सिसकती हुई हवा दरवाजे के नीचे से कमरे में घुस आई। दादाजी ने डरते हुए दरवाजे की तरफ देखा। वहां दरवाजे के फ्रेम में उन्हें एक लंबी दुबली परछाई दिखी। वह इतनी धुंधली और स्पष्ट थी कि न चेहरा दिख रहा था न कपड़े। बस एक काली बेजान आकृति थी जो अंधेरे में घुल रही थी और उन्हें घूर रही थी। दादाजी की सांसें अटक गईं। उन्होंने कांपते हुए पूछा, कौन है वहां? क्या चाहिए? परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस वहीं खड़ी रही, एक भयानक खामोशी के साथ। दादाजी ने अपनी मेज पर रखी लालटेन उठाई और एक कदम आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, परछाई धीरे से पीछे हटी और कोहरे में गायब हो गई। दादाजी को लगा कि शायद यह उनकी आंखों का धोखा था, लेकिन उनका भ्रम ज्यादा देर तक नहीं रहा। करीब आधे घंटे बाद उन्हें फिर से वही आहटें सुनाई दी, इस बार ज्यादा करीब। ऐसा लगा जैसे कोई उनके कमरे के अंदर ही हो। दादाजी ने तुरंत टॉर्च उठाई और कमरे में रोशनी डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उन्हें ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई उनके बहुत करीब से गुजरा हो, और उनकी नाक में एक अजीब सी सड़ी हुई पुरानी गंध आई। दादाजी के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें महसूस हो गया कि वह अकेले नहीं है। वह अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो गए। तभी उन्होंने देखा कि उनके रजिस्टर पर, जहां वह अब भी लिख रहे थे, खून के धब्बे वाला एक हाथ का निशान बना हुआ था। वह निशान बिल्कुल ताजा लग रहा था और खून अभी भी गीला था। दादाजी डर के मारे कांप गए। उन्हें समझ आ गया कि यह कोई इंसान नहीं है। वह अदृश्य परछाई उनके साथ एक भयानक खेल खेल रही थी। उन्होंने तुरंत कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और अंदर से कुंडी लगा ली। उस रात उन्होंने अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे एक पल के लिए भी आंखें बंद नहीं की। उन्हें हर पल महसूस होता रहा कि वह परछाई दरवाजे के उस पार से उन्हें घूर रही है। सुबह जब सूरज की पहली किरणें निकली और कोहरा छटा, तो दादाजी ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और बाहर निकले। उनका शरीर पसीने में भीगा हुआ था और आंखें लाल थीं। उन्होंने जल्दी जल्दी स्टेशन का काम निपटाया और अगले ही दिन अपना तबादला करवा लिया। दादाजी ने उस दिन के बाद कभी उस छोटे स्टेशन पर रात की शिफ्ट नहीं की। वह आज भी कहते हैं कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसानों को नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि वहां कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन वे हमें हमेशा देखती रहती हैं। और